अब ये दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है हमें रैशनल नंबर निकालना है -2 और 5 के बीच में। तो कोई भी कह सकता है कि 0, -1, 1, 2, 3, 4 तक है, लेकिन वो तो हमें एक ले मेथड पता है, हम ऐसे ही बता रहे हैं। लेकिन इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे निकालना है, किस तरह से निकालना होता है। हमारे पास पहला नंबर है -2 और दूसरा नंबर है 5। ठीक है, हम क्या करेंगे, -2 + 5/2 हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आएगा, 3/2। ठीक है, तो 3/2 विल लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स। देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो 3/2 होगा वो -2 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो 3/2 है वो -2 से बड़ा है, 5 से छोटा है और इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। बेसिकली हमने क्या करा है, हमने इन दोनों की मिडिल टर्म निकाली। जैसे सपोज अगर मैं बोलूं 1 और 5, इन दोनों की मिडिल टर्म निकालो, तो आप क्या करेंगे, 1 + 5/2 = 6/2 = 3। तो 3 इन दोनों की मिडिल टर्म है और 3 जो है वो 1 से तो बड़ा है लेकिन वो 5 से छोटा है। तो इसी तरह से हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा। ये तरीका होता है, ये एक वन ऑफ द मेथड है किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में तीसरा चौथा कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं आप इससे। अगर मैं आपसे पूछूं -2 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स ट्राई करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, -1 0 1 2 3, -1 0 1 2 3, 5 नंबर्स? नो, there can be infinite number of rational numbers between -2 and 5. Similarly, there can be infinite number of irrational numbers between these two numbers. ठीक है, कैसे? मैं 1.01 रैशनल है, इन दोनों के बीच में है। 1.02, 1.001, 1.000001, ये नंबर भी इनके बीच में है, ये और ये नंबर डिफरेंट भी हैं। तो इस तरह से मैं इनके बीच में हजारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। तो कोई भी पूछे कि किन्हीं भी दो, अगर मैं आपको बात करूं 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स, तो आप क्या आंसर दोगे, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 1.01, 1.1, 1.12, 1.14, कितने भी नंबर्स आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें बोला गया फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज। अब अभी तक हमने ऊपर वाले में निकाला सिंगल रैशनल नंबर, अब हमें निकालना है 3 रैशनल नंबर्स। तो हम कैसे निकालेंगे, हम यही काम करेंगे, पहले जो दो नंबर्स हैं हमारे पास उनका मिडिल टर्म निकालेंगे, -2/3 + 1/4/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बड़ा ध्यान से करना है। सबसे पहले आप ऊपर का एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, ये हो जाएगा -8, 4 से मल्टीप्लाई किया, +3 और इस पूरे का अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, 12 और 2 आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये आएगा -5/24। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, we will write -2/3 will be less than -5/24 and this will be less than 1/4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमारा अभी क्या आया है, एक नंबर आया है। ओके, जैसे ये लिखा था, जो हमने नंबर निकाला उसको उन दोनों के बीच में लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों के बीच का नंबर निकाल सकते हैं या हम इन दोनों के बीच का नंबर निकाल सकते हैं। दोनों काम एक बार करके देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, -2/3 + -5/24, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और इसका डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड किया। किन दोनों को ऐड किया मैंने, -2/3 और 5/24, -5/24। ठीक है, क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 24, ये आएगा 8 3 तो 8 2 -16 -5 और ये पूरे का होल 2।
तो ये हो जाएगा -21/48। 24 2 से मल्टीप्लाई हो गया, -16 -5 विल बी -21/48। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? -2/3 से बड़ा होगा ये और -5/24 से छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इन दोनों के बीच में निकाला तो इस नंबर को उठा के इन दोनों के बीच में डाल देंगे और साइंस ऐसे ही चलता है। ओके, अब पहला नंबर हमारा निकला ये 5/24, दूसरा निकला ये। तो अभी तक हमारे पास कितने नंबर निकल चुके हैं? 2 नंबर निकल चुके हैं। अब हमें तीसरा नंबर निकालना है। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। आप किसी के बीच में भी नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों के बीच में निकालने जा रहा हूं। तो मैं निकाल रहा हूं -5/24 +1/4। मैं बेसिकली दोनों को ऐड ही कर रहा हूं, ये नंबर ही माइनस में है, मैं सबट्रैक्ट नहीं कर रहा, ऐड कर रहा हूं। a + b करना है अपॉन में 2। ठीक है, तो ये होगा मेरा 24 एलसीएम आएगा -5 + 6/2। तो ये आ गया हमारा 1/48। अब ये 1/48 विल लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो हम कैसे लिखेंगे? -2/3 इज लेस देन -21/48 is less than -5/24 is less than 1/48 is less than 1/4। हम इस तरह से लिखेंगे और हमारे 3 नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3। ये तीनों रैशनल नंबर्स हैं और ये तीनों नंबर इन 2 नंबर्स के बीच में हैं। इसी तरह से अगर आपको बोले 5 नंबर निकालो, 10 निकालो, 8 निकालो, 7 निकालो, तो आप किन्हीं के 2 के भी बीच में नंबर निकाल सकते हैं। सिंपली आपको उन दोनों नंबर को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, हम एक पॉजिटिव नंबर्स का एग्जांपल लेकर देखते हैं, फिर हम एक दूसरा मेथड सीखेंगे यही चीज करने का। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें 3 और 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? वही मेथड करेंगे हम। नंबर्स क्या है? 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7/2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 लेस देन 7/2 लेस देन 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों के बीच में एक और रैशनल नंबर निकालेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे 3 + 7/2/2। ठीक है, तो ये क्या होगा? 6 + 7/2/2। तो ये हो गया 13/4। राइट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 मैंने किन दोनों के बीच में निकाला? इन दोनों के। तो ये नंबर इन दोनों के बीच में आएगा 13/4, फिर लेस देन 7/2, फिर लेस देन 4। तो 2 नंबर्स निकल गए, एक नंबर ये, एक नंबर ये। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं इन दोनों के बीच में निकाल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा? 7/2 + 4/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 7 + 8/2 और होल/2 मतलब 15/4। कैसे लिखेंगे? 3 लेस देन 13/4 लेस देन 7/2 लेस देन 15/4 लेस देन 4। ठीक है, अब क्या करें? अब हम सोचते हैं किन के बीच में निकालें? चलो इन दोनों के बीच में निकालो। अब किसी के भी बीच में निकाल लो। ऐसा नहीं है कि यही आंसर आपके और मेरे मैच होने चाहिए। मेरे ये 4 नंबर निकल रहे हैं, आपके कोई और 4 नंबर निकल जाएंगे, डजंट मैटर। क्या करेंगे? 13/4 + 7/2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा?
13 प्लस 14 अपॉन 4 और अपॉन होल 2, ये हो गया आपका 27 अपॉन 8। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे? 3 लेस देन 13 अपॉन 4 लेस देन 27 अपॉन 8 लेस देन 7 अपॉन 2 लेस देन 15 अपॉन 4 लेस देन 4। ठीक है, तो अब हमें 3 और 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स निकालने थे। तो हमने क्या करा, इस मेथड से 1 2 3 4 रैशनल नंबर्स हमने निकाले। ठीक है, अंडरस्टूड। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड सिखाता हूँ। जो क्वेश्चंस हमने अभी करे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम दूसरे मेथड से करेंगे। ऑब्वियसली आंसर्स अलग आएंगे बट वो आंसर्स भी करेक्ट। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। इन क्वेश्चंस को हम सेकंड मेथड से करेंगे। अभी तक हमने जो मेथड करा है, 2 नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा, उससे उन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया। अब हम दूसरे मेथड से करेंगे। ये मेथड में हम, कोई नाम नहीं है इन मेथड्स का, इस मेथड में हम फोकस करेंगे डिनोमिनेटर्स पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? 1 1। 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको हम। अब देखो हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 1, मतलब जितने हमें निकालने हैं नंबर्स उससे एक नंबर ज्यादा, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, जैसे 3 अपॉन 1 दिया हुआ है अगर, तो ये क्या हो जाएगा? इसको भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया? 15 अपॉन 5। देखो 15 अपॉन 5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह 4 अपॉन 1 को भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये क्या बन गया? 20 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो गया 15 अपॉन 5, ये हो गया 20 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 ही आएगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच में निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे सबसे पहले। 15 से बड़ा क्या होता है? 16, 17, 18, 19 और लास्ट में 20। कहां से शुरू करा हमने शुरू करा यहाँ से, इस 15 से, और कहां पर खत्म करा? 20 पर खत्म करा। अब डिनोमिनेटर देखो, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है 5 5, तो हम सिंपली इन सब के नीचे 5 लगा देंगे। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 15/5 को सॉल्व कर दिया, ये आ गया 3 will be less than 16 upon 5, will be less than 17 upon 5, will be less than 18 upon 5, will be less than 19 upon 5, will be less than 4। ठीक है, तो हमें कितने निकालने थे? 4 रैशनल नंबर निकालने थे। 1 2 3 4। पेपर में आपको ऐसे गोल करके नहीं दिखाना, आपको स्टेटमेंट लिखनी है। हेंस द 4 रैशनल नंबर्स आर 16 अपॉन 5, 17 अपॉन 5, 18 अपॉन 5, 19 अपॉन 5। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हम दोनों का जो डिनोमिनेटर है, जिन 2 नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं, उन दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम सबसे पहले देखेंगे कि सेम होने चाहिए। सेम है तो उनको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस नंबर से? जितने नंबर हमें निकालने हैं +1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर में उन नंबर्स को लिख लिया और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं। देखो अब हमें क्या बोला गया? फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11। तो पहली चीज जो हमें देखनी होती है, डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है। ठीक है,
तो डिनोमिनेटर सेम है तो -3/11 और यहाँ लिख दिया मैंने 8/11। अब मुझे इन दोनों के बीच में गैप कितना था, सिर्फ एक नंबर का गैप था, राइट। इसीलिए हमें इसको 4 + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, -2 सिर्फ न्यूमरेटर देखो, चलो डिनोमिनेटर भी हम हटा दें। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स का गैप है और हमें निकालने कितने हैं, हमें 10 ही निकालने हैं। तो इस चीज से हम देख पा रहे हैं कि हमें इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों के बीच में गैप कितना था, 1 का गैप था सिर्फ, और हमें नंबर्स निकालने थे 4, इसीलिए हमने इसको 4 + 1 5 से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 + 1 11 से आप करना चाहे आप कर सकते हैं, उसमें गलत नहीं होगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जरूरत नहीं है। देखो हम कैसे करेंगे, -3 is less than -2 is less than -1 is less than 0 is less than 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 11, इसके नीचे अपॉन में 11, सबके नीचे हम क्या कर देंगे, अपॉन में 11 कर देंगे, अपॉन 11 तो देखो हमें कितने नंबर चाहिए थे, 10 नंबर चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर आप चाहें, अगर आप सेम कॉन्सेप्ट पर ही चलना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, -3 × 10 + 1 11 अपॉन 11, ये क्या आ जाएगा, -11 × 11 करेंगे, -33 अपॉन 121, और ये क्या आ जाएगा, 8 अपॉन 11 है, इसको आपने 11 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी, ये आ गया 88 अपॉन 11। तो -33 और +88, इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको कोई भी 10 नंबर लिखने हैं। 30 लिख दिया मैंने, -30 -20 -10 -5 0 5 10 15, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 20 9 30 और फिर 80, और फिर सबके नीचे 11। ठीक है, सबके नीचे हम फिर 11 लगा देंगे। तो कंसेप्ट वही है, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिए। मैंने यहाँ देखा कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि -3 और 8 के बीच में ऑलरेडी 10 नंबर्स का गैप है, तो इसीलिए अलग से उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। बट स्टिल अगर आप कर देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। दीज ऑल नंबर्स ऑल्सो लाई बिटवीन -3/11 एंड 8। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। कैसे होगा, एलसीएम लेंगे, -2 अपॉन 3 और 4, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया -8 अपॉन 12। ठीक है, इसी तरह से हमने 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 12। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर्स जो है वो दोनों नंबर के सेम हो, और हमें कितने नंबर चाहिए, 3 ही रैशनल नंबर चाहिए। तो क्या हमें इसे 3 + 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, कर सकते हैं, बट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि -8 और 3 के बीच में हमें कितने नंबर लिखने हैं, 3 ही नंबर लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं -5 -1 और 1।
3 नंबर्स ही लिखने हैं और डिवाइडेड बाय में क्या है 12 12 12 12। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होंगे, 3 रैशनल नंबर जो कि इन दोनों नंबर के बीच में लाई करते हैं वो होंगे 1 2 3, -5/12, -1 और 1/12। आप कुछ भी लिख सकते हैं, -2/12 दैट इज -1/6, 0/12 0 भी आएगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपका और मेरा आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैच हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी, तो हमें डिनोमिनेटर को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर के बीच में जो गैप है वो ओनली 1 का गैप है, तो हमें इस गैप को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाएंगे, कितने रैशनल नंबर हमें चाहिए, 5 चाहिए, तो हम कितना बढ़ाएंगे, 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे 3/5। जस्ट अ मिनट, हम क्या करेंगे 3/5, दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 18/30। ठीक है, इसी तरह से 4/5, दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 24/30। ठीक है, अब हमें कितने रैशनल नंबर्स लिखने हैं, 5, तो हम देखते हैं 5 हम लिख पा रहे हैं। 18 से शुरुआत करेंगे, <17, सॉरी उल्टा चल रहे हैं, 18 <19, <20, <21, <22, <23 और <24। तो क्या हमने 6 लिख दिए, 1 2 3 4 5 ही हुए, तो हमें 5 ही चाहिए। जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 ही आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपॉन में 30, अपॉन में 30, अपॉन में 30, अपॉन 30, अपॉन 30, अपॉन 30 एंड अपॉन 30। अब इसको यहाँ पर छोड़ नहीं देना, जो जो हमारे सॉल्व हो रहे हैं और मिनिमाइज हो रहे हैं उनको हम और मिनिमाइज करेंगे। जैसे 18/30 क्या होगा, 3/5 लेस देन 19/30 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। लेस देन 20/30 हो रहा है, यस, 2/3। 21/30 हो रहा है, यस, 3 से हो रहा है, 7/10। 22/30, 11/15। 23/30 नहीं हो रहा, एज इट इज लिखेंगे, और 24/30 को हम क्या लिखेंगे, 4/5। ठीक है, तो हमारे 5 नंबर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर्स हमारे 3/5 और 4/5 के बीच में लाइक। ठीक है, तो नाउ यू हैव 2 मेथड्स। पहले मेथड में हम क्या करते हैं, जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं उन दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, फिर 2 नंबर्स लेते हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2, ऐसे जितने हमें दिए बोले होते हैं, 5 दिए हुए तो 5 बार ये काम करेंगे, 10 दिए हुए तो 10 बार। या फिर अनदर मेथड हो सकता है, ये आपको ज़्यादा इजी लगे। सबसे पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो चेक करेंगे न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर के बीच में गैप इतना है, जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे उनको, और अगर उतना गैप नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें +1 करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम सारे रैशनल नंबर्स निकाल देंगे, और एट द एंड उनको सॉल्व करके मिनिमाइज सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास उन दोनों नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो आ जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। इसी के बेसिस पर हमारी पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारी इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है। उसमें क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है।
एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, वो आप आई होप खुद कर पाएंगे। अगर नहीं कर सकते आस्क मी, आई टेल यू अगेन, बट दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब मैं थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी मैं इसी में लिख दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको खुद से करना है।